देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। प्राचीन समय में एक बार भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? इस दिन कौन सा व्रत करना चाहिए और इसकी कथा क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी और पद्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देवशयनी एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा, प्राचीन समय में सूर्यवंशी राजा मंदाता का राज्य था। वे बहुत ही धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाला राजा था। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा न होने के कारण खेत सूख गए और प्रजा बहुत परेशान हो गई। राजा मंदाता अपनी प्रजा के दुख से बहुत चिंतित हुए। उन्होंने समस्या का समाधान खोजने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्हें महर्षि अंगीरा का आश्रम मिला। राजा ने ऋषि को प्रणाम करके अपने राज्य में पड़े अकाल का कारण बताया। महर्षि अंगीरा ने राजा से कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके श्रद्धापूर्वक व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राजा मंदाता ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। राजा की भक्ति और व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके राज्य में शीघ्र ही अच्छी वर्षा हुई। वर्षा होने से खेतों में हरियाली लौट आई, अन्न की पैदावार होने लगी और राज्य की प्रजा फिर से सुखी हो गई। तभी से मान्यता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी का महत्व, इस दिन से भगवान विष्णु के शयनकाल की शुरुआत मानी जाती है। इसी कारण अगले 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवधि में बड़े मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है और देव उठनी एकादशी के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। पूजा विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। देवशयनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। भगवान विष्णु की आरती करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या सात्विक व्रत रखें। एकादशी व्रत में सामान्यतः अनाज और दालों का सेवन नहीं किया जाता। व्रत की पद्धति व्यक्ति की क्षमता और परंपरा के अनुसार अलग हो सकती है। व्रत का फल। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश, भगवान विष्णु की कृपा, सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। भक्त भगवान विष्णु से अपने परिवार की सुख शांति और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।